अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है, जहां रविवार को भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड अबू सैफुल्लाह खालिद को मार दिया गया। ये बड़े आतंकी संगठन का हिस्सा था जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता था। इसकी हत्या किसने की, किस लिए की और यह आतंकी अबू सैफुल्लाह खालिद कौन था, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों पर चश्मा, बड़ी दाढ़ी, और चेहरे पर मुस्कान। ये पहचान थी उस खूंखार आतंकी की जिसने भारत को कई बार दहलाने की कोशिश की थी। नाम है अबू सैफुल्लाह खालिद। ये लश्कर तैयबा का शीर्ष आतंकी था। इसने हिंदुस्तान में कई आतंकी हमले कराए और छिपकर बैठा था पाकिस्तान में। लेकिन उसी पाकिस्तान में कुछ अज्ञात लोगों ने रहस्यमय तरीके से इस दरिंदे को आतंकियों की तरह ही मार गिराया। जानकारी के मुताबिक अबू सैफुल्लाह खालिद रविवार की दोपहर मतली में बनी अपने घर से निकला था। सिंध प्रांत के बद्दी में एक क्रॉसिंग के पास हमलावरों ने उसे गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी सैफुल्लाह पर ये हमला किया। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। सैफुल्लाह कितना खूंखार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने अपने कई सारे अलग अलग नाम रखे थे ताकि इसकी पहचान आसानी से ना हो सके। इसी पहचान को छिपाकर ये अलग अलग आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सैफुल्लाह खालिद भारत में 3 बड़े आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था। इसने बेंगलुरु में साल 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमला करवाया था। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर साल 2006 में हमला करवाया था। आरएसएस मुख्यालय पर हमला करने के लिए 3 आतंकी आए थे। हमले में तीनों ही आतंकवादी मारे गए थे। इसने साल 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला करवाया था। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे और एक रिक्शा चालक भी मारा गया। इसे कहीं पर गाजी, कहीं पर विनोद कुमार, कहीं मोहम्मद सलीम, कहीं खालिद, कहीं वानियाल, कहीं वाजिद तो कहीं सलीम भाई के नाम से भी जाना जाता था। ये नेपाल में आतंकी संगठन चलाता था और लश्कर की आतंकी गतिविधियों के लिए कैडर और धन मुहैया कराने का काम भी करता था। नेपाल में भी कई बार लश्कर की आतंकी गतिविधियों का नेतृत्व करता रहा था। कथित तौर पर ये नेपाल के रास्ते ही लश्कर के आतंकियों को भारत में घुसाता था। साल 2000 में सैफुल्लाह खालिद लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का प्रभारी था। ये लश्कर के लॉन्चिंग कमांडो आजम चीमा उर्फ बाबा जी और याकूब के साथ मिलकर काम कर रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। इसके बाद ये नेपाल छोड़कर पाकिस्तान लौट गया था और वहीं से अपना काम जारी रखा। ये भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। इसके कई हमले सफल भी हुए तो कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने इसके नापाक इरादों को बर्बाद भी किया था। ये इतना खतरनाक था कि इसका नेटवर्क भारत के कई इलाकों में जुड़ा हुआ था और नए आतंकियों को जोड़ने का काम करता था। इस आतंकी ने लश्कर और जमात उद दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए लश्कर कमांडर यूसुफ मुजम्मिल, इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ टैबी शामिल थे। इसे नए कैडर की भर्ती करने और संगठन के लिए धन इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। ये लगातार हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था और बचने के लिए पनाह पाकिस्तान में लिया था। लेकिन उसी पाकिस्तान में इसकी हत्या हो गई है। माना जा रहा है कि आपसी रंजिश में भी इसकी हत्या हो सकती है, लेकिन इसकी मौत को भारत के लिए एक बड़ी सफलता और लश्कर तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी मौत से लश्कर के आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिली है। वहीं ये भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैसे अभी तक पाकिस्तान में कई सारे आतंक ऐसे ही किसी अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में पाक में कम से कम 16 आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारी द्वारा मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इनमें एक प्रमुख नाम अबू कतल जियाउर रहमान का भी था। ये लश्कर का प्रमुख आतंकी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में साजिश था।
इसी साल मार्च में पाक के झेलम क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था। इससे पहले पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडर शाहिद लतीफ भी मारा गया था। अक्टूबर 2023 में पाक के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक मस्जिद में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के सदस्य अदनान अहमद को भी अज्ञात हमलावरों ने पाक में ही मार डाला था। इनके बाद अब अबू सैफुल्लाह खालिद को भी अज्ञात हमलावरों ने ही मारा है। जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह रहस्यमय तरीके से लगातार हो रही मौतों के बाद दूसरे आतंकियों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। अब आतंकी अबू सैफुल्लाह खालिद की मौत के पीछे क्या वाकई में कोई रहस्यमय राज है, ये तो पता नहीं, पर इसका खत्म होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है। एक तरफ जहां पाकिस्तान